नमस्कार। हिंदी विषय में कक्षा 11वीं 7वीं कविता परशुराम लक्ष्मण संवाद। कवि है संत तुलसीदास। हमने इससे पहले 2 चरणों में, पहले में तुलसीदास उनके जन्म के प्रति या जन्म के बारे में हमने चर्चा की थी। बाद में वो कैसे संत तुलसीदास बने, उनके जीवन और साहित्य के बारे में हमने दूसरे विभाग में चर्चा की थी। और प्रस्तावना के रूप में इससे कविता में क्या आने वाला है, जिसमें रामायण में जो बालकांड है, जिसमें राम के द्वारा सीता स्वयंवर में उनके हाथों जब शिव जी का जो धनुष था, जिनका नाम पिनाक था, वे राम के हाथों भंग हो जाता है। और ये जैसे ही गुरु परशुराम जी को पता चलता है, वे क्रोधित होकर जहाँ पर ये स्वयंवर हो रहा था या हुआ था, वहाँ पर वो चले आते हैं और शिव धनुष किसने तोड़ा है, इसके लिए वहाँ उपस्थित सभी राजा महाराजा धमकी पर स्वर में उन्हें ये बताना चाहते कि जिसने भी ये काम किया है वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। और उस वक्त बाकी जो भी राजा महाराजा थे, क्योंकि वो सभी लोग परशुराम की शक्ति से वाकिफ थे, वो जानते थे कि परशुराम जी कितने महान, कितने क्रोधित और कितने सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, इसलिए और कोई बोलने को तैयार नहीं था। स्वयं राम भी चुप थे, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मण जी थे उनसे वो रहा नहीं जाता है। और फिर परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में एक जो चर्चा होती है, जो संवाद होता है, वाद विवाद होता है, उसी की चर्चा यहाँ पर हम तीसरे चरण में करना चाहेंगे। तो जैसे ही परशुराम जी वहाँ पधारे, वहाँ पर सबसे पहले राम को देखकर, परशुराम जी को देखकर राम तुरंत वहाँ परशुराम जी के पूछने पर वो तुरंत पहले ही वाक्य में बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, नाथ शंभु धनु भंजित हारा, कोई हो क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पर राम भगवान, श्री राम भगवान ये परशुराम जी के सामने ये कहते हैं कि हे नाथ, नाथ का मतलब हे भगवान, हे मेरे अन्नदाता, हे मेरे गुरु। शंभु धनु, शंभु का मतलब शिव जी, शंकर भगवान। धनु का मतलब धनुष। भंजनी, भंजनी का मतलब भंग करना, उसे तोड़ना। निहारा, भंजनी हारा, भंजन वत्ता या प्लस हारा, भंजन का मतलब तोड़ने, हारा तोड़ने वाला, मतलब कि हे परशुराम जी, हे नाथ, इस शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा होगा वही ही केव एक दास तुम्हारा। इसलिए हे परशुराम जी, ये धनुष बाण टूटने पर आप इतने क्रोधित है, इतने गुस्से हैं कि शायद आप ये नहीं जानते, शिव जी का धनुष आपके अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जिसने भी तोड़ा होगा वो ही हो, क्यों जो भी होगा, क्यों एक दास तुम्हारा, या जो भी होगा वो आपका दास होगा। इसलिए आप नाहक गुस्सा मत कीजिए। तो यहाँ पर ये वाक्य राम जी के सुनकर परशुराम जी हो आयसु का कही कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। ये बात सुनकर तुरंत वहाँ पधार कर वे आयसु कही कि न मोही, तो परशुराम जी कहते ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अलावा कोई नहीं ये काम कर सकता है। और ऐसा बोलकर मुनि रिसा ही जाते, मतलब रिसाना मतलब रूठ जाना, और ऐसा कहकर वो रूठ जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी ये कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, यदि वो मेरा दास है, तो दास का मतलब सेवक। तो परशुराम जी ये कहते हैं कि यदि वो मेरा सेवक है, तो सेवक का जो काम है वो सेवक का ही, मतलब सेवक का काम सेवा का होता है। हरि करनी करी अर ही लगाए। तो यहाँ पर परशुराम जी ये कहते हैं कि यदि जिसने ये धनुष तोड़ा है, यदि वो मेरा सेवक है, तो सेवक का काम तो सेवक या सेवा करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो ये धनुष तोड़ा है और ये जो काम किया है दुश्मनी वाला किया है, शत्रुता वाला किया है, इसलिए वो अरि है। अरि का मतलब दुश्मन। यहाँ ये जो भी हुआ है, अरि का मतलब दुश्मन वाला काम किया, करनी किया है, करी कर ही लड़ाई। और इसलिए ये जिसने भी किया है, ये दुश्मनी वाला काम किया है, इसलिए जिसने भी तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। और ये ऐसा करके उसने मेरे साथ लड़ाई या युद्ध को मौका दिया है या न्योता दिया है, या सादे शब्द में कहे तो उसने बिन बुलाए मेरे साथ युद्ध करने का एक न्योता दे रही है। इसलिए ये काम जिसने भी किया है
ये मेरे हाथों मारा जाएगा। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मेरा। परशुराम जी कहते सुनहु राम, हे राम सुनिए, जेहि शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी, जेहि का मतलब जिसने शिव धनुष तोड़ा, शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान, सहस्र बाहु नामक एक राक्षस था। ऐसा माना जाता है कि सहस्र बाहु ने उनके माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया था और इसी से क्रोधित होकर सहस्र बाहु, जिनके सहस्र बाहु थे उनके हाथ काट दिए थे। जिसके सहस्र बाहु थे मतलब हजारों जिनके हाथ थे, उस सहस्र बाहु को और कोई नहीं मार सकता था, लेकिन परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था। और साथ में जितने भी क्षत्रिय राजा उस जमाने में थे, उस वक्त में थे, उन सभी को मारकर पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ऐसा रामायण में लिखा भी गया है। और इसलिए परशुराम जी शिव जी राम के सामने ये कहता है कि हे राम आप सुनिए कि जिसने भी मेरा ये शिव धनुष तोड़ा होगा वह सहस्र बाहु के समान सो रिपु, रिपु का मतलब दुश्मन, मतलब कि हे राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा होगा वो सहस्र बाहु राक्षस के समान मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और इसलिए आप में से जितने भी यहाँ उपस्थित हो वे सभी लोग बिलगाओ, अलग हो जाइए, बिहाई समाजा, इसलिए जिसने भी ये काम किया है वो आगे आ जाए और बाकी जितने भी राजा महाराजा खड़े हैं वे उनसे अलग हो जाओ। और यदि ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि जिसने भी ये काम किया है, शिव धनुष को भंग किया है, वो बाहर आ जाए, वो अलग हो जाए, और बाकी जो निर्दोष है यहाँ तक मुझे नाम बता दे या वो स्वयं आगे आ जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो न तो मारी जही सब राजा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे हाथों यहाँ जितने भी उपस्थित इस सभा में राजा महाराजे हैं तो सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराए। अभी तक ये जो चर्चा है वो पूरी सभा में परशुराम जी बोले जा रहे हैं और कोई उनका जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन पास में खड़े जो लक्ष्मण जी हैं वे मुस्करा रहे, बोले परशु दर ही अपमान, और तुरंत बोले परशु दर ही अपमान। तो इस प्रकार से बोलते हुए या लक्ष्मण को हंसते हुए देखकर परशुराम जी गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं इतने कठोर वचन में सबको धमका रहा हूँ, सबको इस धनुष को तोड़ने वाले का मैं नाम सबसे पूछ रहा हूँ, सबको मारने की मैंने ठान ली है, सब चुप है, लेकिन पर ये बालक जो है वो मुस्कुराए जा रहा है, हंसे जा रहा है। तो ये उन्होंने अपना अपमान मान लिया कि ये छोटा जो बालक है वो मेरा अपमान कर रहा है, और ऐसे अपमानजनक उसकी मुस्कान को देखकर परशुराम जी गुस्से हो जाते हैं और ये कहते हैं कि बहु धनहु तोरी लड़काए कबहु न असी रिस किन्हीं घुसाई। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं इनको हंसते हुए देखकर बहु धनु तोरी लड़काए, तो यहाँ पर ये कहना चाहते कि बचपन में तोड़ डाले। तो यहाँ पर देखो लक्ष्मण जी यहाँ पर जवाब देते हैं कि ये जो धनुष तोड़ा है, शिव जी का जो धनुष राम के हाथों टूटा है, इससे गुस्सा होकर परशुराम जी पूरी सभा में सबको डांट रहे, धमका रहे, और जिसने ये भंग किया है उसे वो आगे आकर भूल स्वीकार करने को कह रहे हैं। लेकिन ये जवाब को सुनकर लक्ष्मण जी आगे आते हैं और परशुराम जी को कहते हैं, और वो ऐसा बोलते हैं जिससे परशुराम जी गुस्सा हो जाए, इनको अपमान लगे कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। इसलिए हे मुनिवर, हमने ऐसे जो धनुष है लड़काई मतलब बचपन में हमने तो ऐसे धनुष बचपन में कई बार तोड़े, कबहू न असी रीस को ही घुसाए। हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन हमने तो कबहू न असी, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, किसी ने हम पर रीस भी नहीं की, किसी ने गुस्सा भी नहीं किया। फिर ऐसा गुस्सा आप क्यों जता रहे हो? क्योंकि हमने तो कई बार बचपन में ऐसे धनुष तोड़े हैं, यही धनुष पर ममता कोई तू, तो हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं। तो हे मुनिवर, आपको इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना प्यार, और इसी बात को लेकर इतना गुस्सा क्यों? सुनी रिसाई कहो भृगुकुल केतु। और ये बात लक्ष्मण जी कहते हैं, और लक्ष्मण जी की बात को सुनकर परशुराम जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो कबीर यहाँ पर उनका परिचय भी दिया है कि सुनी रिसाऊ कह भृगुकुल केतु, भृगु वंश मतलब भृगु के वो पुत्र, उनके वो कुल में पैदा हुए, उनकी संतान। परशुराम जी लक्ष्मण जी की ऐसी बात को सुनकर और भी वो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले चरण में यहाँ पर
बालकांड, ये रामचरित से लिया हुआ ये बालकांड का ये जो पहला दोहा है, जो भी ये है उसकी चर्चा की दूसरे शरण में। उससे जो आगे है दोहा, यहाँ क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की थी कि यहाँ पर ये जो संवाद है लक्ष्मण और परशुराम का, ये चौपाई और दोहे में लिखी थी। तो हमने चौपाई यहाँ पर देखी, अब उससे जो आगे है पहला दोहा, उसकी चर्चा दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।